इंडिया न्यूज पर खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी का। आपको बता दें कि सुकमा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी आपको टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला यहां पर सामने आ रहा है। मुठभेड़ में मारे गए 6 खूंखार नक्सली, आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है। मरने वालों में महिला नक्सली भी शामिल है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें जो इस वक्त सामने आ रही है सुकमा से, जहां पर नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मुठभेड़ की यह अहम जानकारी जो है इस वक्त सुकमा से सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में 6 खूंखार नक्सली जो हैं उनको सुरक्षा बलों ने ढेर किया। मरने वालों में महिला नक्सली भी शामिल है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद यहां पर पुलिस को बरामद हुए हैं। हथियारों में AK-47 भी शामिल है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सुकमा से सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। और इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मार गिराया। इसमें 6 खूंखार नक्सली जो हैं उन्हें मौत के घाट उतारा सुरक्षा बलों ने। और आपको बता दें कि मरने वालों में महिला नक्सली भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि इनके पास से कई संदिग्ध हथियार जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। तो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आपको बता दें कि ये उन नक्सलियों की तस्वीरें हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आपको बता दें कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इन नक्सलियों के पास से पुलिस ने सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। और साथ ही आपको बता दें कि हथियारों में एक AK-47 भी शामिल है। तो ऐसे में सीधे तौर पर यह जाना जा सकता है कि कितने खूंखार ये नक्सली थे और किस तरीके से ये सुरक्षा बलों को लोहा देने के लिए तैयार खड़े थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सुकमा से जो इस वक्त सामने आ रही है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इन नक्सलियों के पास सुरक्षा बलों ने जब्त किया है और इन नक्सलियों को मौत के घाट जो है सुरक्षा बलों ने उतार दिया। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो इन सुकमा से हमारे सहयोगी शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेता है। शंकर, क्या कुछ पूरा मामला है, कहां पर ये पूरी मुठभेड़ हुई है और कितनी देर तक ये मुठभेड़ चली? यह पूरा मामला जो कि आंध्र प्रदेश का है, जो कि लगातार बात की जाए तो जिस तरीके से जो यहाँ पर बड़ी सूचना मिली थी इस इलाके में संख्या में जो कि नक्सली जो कि मौजूद थे। ऐसे में आंध्र पुलिस जो कि आर्म फोर्स की संयुक्त टीम ने इस इलाके में दबिश देने के बाद माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच जिस तरीके से देखी जाए तो घंटों मुठभेड़ हुआ। इस पूरे मुठभेड़ में देखा जाए तो कहीं ना जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि यहाँ पर वर्दीधारी जो कि बड़े कैडर के जो माओवादी है जो कि काफी लंबे समय से और इस इलाके में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ या अन्य स्टेट में इनकी बड़ी घटनाओं में इनकी उपस्थिति बताई जा रही है। देखा जाए तो इनका हालांकि भी जो जानकारी अभी पुख्ता मिल रही है कि उस इलाके में अभी भी कई माओवादी होने की सूचना मिल रही है। तो लगातार बात की जाए तो यह पूरा मामला आंध्र प्रदेश का है और जिस तरीके से यह पूरे मुठभेड़ में 6 नक्सली मार गिराए हैं और वही मौके से बड़े हथियार भी बरामद किए गए हैं। जी और शंकर, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि 6 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, तो क्या इनके अलावा और भी नक्सली यहाँ पर मौजूद थे जो भागने में कामयाब हो गए हों, या यही 6 नक्सली थे जिनकी मुठभेड़ सुरक्षा बलों के साथ हुई और सुरक्षा बलों ने इन्हें मार गिराया? तस्वीरों में देख सकते हैं जो नक्सली जो मारे गए वर्दीधारी नक्सली हैं। ऐसे में अगर वर्दीधारी जो नक्सली है जो बड़े कैडर के नक्सली है, बड़े कैडर के नक्सली जो कि हमेशा से संयुक्त बड़ी टीम में रहते हैं, हमेशा से इनकी संख्या बड़ी होती है, क्योंकि वे जब भी मौजूदगी इनकी होती है तो ये बड़ी संख्या में नक्सली इनके साथ होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बिल्कुल अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो संख्या थी नक्सलियों की बड़ी संख्या थी। ऐसे में मुठभेड़ में कई नक्सली और भी घायल हो सकते हैं, क्योंकि मौके से घटनास्थल पर खून के डब्बे भी पाए गए हैं। ऐसे में जो आंध्र पुलिस लगातार जो संपर्क कर रही है और उसमें ये भी जानकारी जुटा रही है कि ताकि इस इलाके में और कितने नक्सली जो कि घायल हुए हैं या किस तरीके की चीजें हैं या नक्सली का मूवमेंट जो है किस तरीके से है। ऐसे में जो माओवादियों का बात की जाए तो उस पूरे इलाके में गृह ऑन फोर्स का एक दबिश है और दबिश में कहीं ना कहीं जवानों को यहाँ पर देखा जाए तो सफलता के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी। तो वहीं आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी सुकमा से सामने आई। जिस तरीके से हमारे सहयोगी शंकर ने हमें बताया कि सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने इन 6 नक्सलियों को मार गिराया है मुठभेड़ में। तो बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को। और साथ ही आपको बता दें कि मरने वालों नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल थी।
आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया को वर्चुअल कार्यक्रम में 215 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसमें विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन शामिल है। वर्चुअल बैठक में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी शामिल हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम से अंबिकापुर में चिरमिरी पाराडोल रेलवे लाइन मार्ग के लिए बजट की मांग की। चरणदास महंत का कहना है कि 14 किलोमीटर की रेल लाइन है, जिसमें कुल 242 करोड़ का बजट था। इस कार्य में राज्य को कुल 121 करोड़ रुपए देने होंगे और इसका निवेदन किया। तो तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा वर्चुअली कार्यक्रम हुआ और किस तरीके से लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ और प्रदेशवासियों को यहाँ पर करोड़ों की सौगात सीएम की ओर से। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ टेनिस संघ की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दोबारा संघ का अध्यक्ष चुना गया है। संघ के अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। बताया जा रहा है कि कार्यकारिणी की सामान्य सभा ने मुख्यमंत्री को संघ का अध्यक्ष चुना। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। तो यहाँ आपको बता दें कि रायपुर में मंत्री अमरजीत भगत की विभागीय समीक्षा बैठक की मंत्री ने खाद्य नागरिक आपूर्ति, साथ ही आपको बता दें कि मंत्री ने खाद्य नागरिक आपूर्ति, मार्कफेड, विधिक माप और स्ट्रेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही धान के कस्टम मिलिंग के उठाव की समीक्षा की मंत्री के जरिए की गई। इस दौरान पीडीएस अनाज वितरण व्यवस्था पर चर्चा हुई। तो आपको बता दें कि कई कार्यों को लेकर यहाँ पर समीक्षा हुई, कई क्षेत्रों को लेकर समीक्षा हुई। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कार्यों की समीक्षा यहाँ पर की गई। धान के कस्टम मिलिंग के उठान की भी समीक्षा इस बैठक में की गई है। आपको बता दें पीडीएस अनाज भंडारण वितरण व्यवस्था पर भी समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि मंत्री स्टेट वेयरिंग हाउस कॉर्पोरेशन के कार्यों की समीक्षा यहाँ पर की गई। तमाम अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है। जहां कांग्रेस एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। 20 जून को छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की ओर से वर्चुअली प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की ओर से एक सीडी लॉन्च की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस अब इस सीडी के जरिए केंद्र सरकार की ओर से किए गए वादों को याद दिलाएगी। आपको बता दें कि महंगाई को लेकर इस बार छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ज्यादा सक्रिय दिख रही है। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत महिला सांसदों ने जमकर प्रदेश सरकार का घेराव किया और निशाना साधा। इस दौरान राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने जो नेता महंगाई को लेकर चीखते चिल्लाते थे वे अब मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन इतनी महंगाई पर भी चुप हैं। इसके साथ ही सांसद ज्योत्सना महंत और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी ने बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। महिलाओं के रसोई में घुस गई है। एक वक्त था आदमी कहता था कि दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। अब मोदी सरकार के 7 साल बाद आलम यह है कि दाल रोटी भी बहुत मुश्किल से बसर हो रही है। एक आम आदमी की रीढ़ की हड्डी इस सरकार ने तोड़ रखी है। मूलभूत समस्याएं, मूलभूत जो हमारी महंगाई है वो क्यों बढ़ रही है? पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें एक कर दी गई हैं। जब हमारे मनमोहन सरकार की तब कच्चे तेल की कीमत 97.91 डॉलर प्रति बैरल थी, जो आज $34 घट के 63.52 डॉलर बैरल हो गई है। जब कच्चा तेल सस्ता तो पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों? ये प्रश्न अपने आप में
हमारी भारत की जनता के प्रश्न उठता होगा मन में, लेकिन जवाब उनको नहीं दिया जा रहा है। उससे ज्यादा लाभ वनोपज आधारित उद्योग। इस बीच हमारे सहयोगी ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी साथ लाइव उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार पर हमलावर दिख रही है, तो वहीं अब एक सीडी भी कांग्रेस की ओर से तैयार कर ली गई है। ओम प्रकाश जी, इस सीडी में क्या कुछ और किस तरीके से कांग्रेस जो है इस सीडी के साथ केंद्र सरकार पर हमला करती हुई दिखेगी? सरकार पर महंगाई के मुद्दे को लेकर हमलावर है। इसी के तहत कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ ने, जो महिला मोर्चा है, उन्होंने ये बेड़ा उठाया है इस बार की जो 20 जून को है, हम पूरे प्रदेश में महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको याद होगा कि यूपीए सरकार के दौरान भाजपा जो महिला मोर्चा है, उन्होंने भरपूर इसमें विरोध किया था महंगाई के खिलाफ। तो उसी बात को याद कर महिला पदाधिकारी जो है कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि जब उस वक्त महंगाई बढ़ी थी तो हाय तौबा मचाने वाले आज खामोश क्यों बैठे हैं। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस की भी यही मंशा है कि इस मुद्दे को जोर शोर से हवा दिया जाए ताकि जन जन तक पहुंचे ये मामला, और महंगाई की वजह से जो है केंद्र सरकार जो है वो खेल रही है, तो इसका फायदा जो है कांग्रेस संगठन को मिले। रही बात सीडी की, तो आज प्रदेश अध्यक्ष जो है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सीडी जारी की है। उस सीडी में यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान जिन जिन चीजों की महंगाई बढ़ी है, महंगाई के मुद्दे पर जो जो चीजें हुई है, वो तमाम चीजें उस सीडी के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो सीडी है वो गांव-गांव में ले जाकर कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, वो लोगों को दिखाएंगे और यूपीए सरकार माफ कीजिए केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का आगाज करेंगे। जी 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 बिल्कुल ओम प्रकाश जी, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार कांग्रेस जो है वो हमलावर प्रदेश में दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि दंतेवाड़ा जिले के रिंगानार ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ राज्य का पहला 100% टीकाकरण वाला ग्राम पंचायत बना। यहाँ पर 18+ और 45+ की आबादी का टीकाकरण हो चुका है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से टीके की हिचकिचाहट के बावजूद पूरे पंचायत में 294 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य हासिल किया। रिंगानार गांव में कुल 294 लोगों का टीकाकरण की पात्रता में थे, जिनमें से 18 से 44 साल के लोग भी थे और कुल 174 और 45 इससे अधिक उम्र के लोग 120 थे और सभी लोगों का टीकाकरण यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पे 18 वर्ष के अधिक आयु के जितने भी पात्र लोग हैं सभी का टीकाकरण कोरोना का जो है पूर्ण हो चुका है। और इस बात को जो सफलता को सभी लोग के साथ साझा करने के लिए आज जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे उपस्थित हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम भी है। और सभी के प्रयासों से जो हमारे पंचायत में जो हमारी सरपंच हैं श्रीमती सन्मति तेलाम, इनके नेतृत्व में जो पंचायत के सभी पंचगण ने जो कार्य किया है, जो हमारे कोरोना जागरूकता दल के जो सदस्य हैं जिसमें कि शिक्षकगण हैं, मितानिन हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जो कार्य किया है ये सराहनीय है और ये सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। और अब इनसे बाकी लोग भी प्रेरणा लेकर बाकी पंचायतें भी 100% टीकाकरण करें, यही हमारी अपील भी है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले के शोर के बीच मंगलवार को कुछ न्यूज़ चैनल के स्क्रीनशॉट्स वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री के कई मंत्री विधायक के साथ दिल्ली रवाना होने की हवा बनाई गई थी। इसी बीच सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और रामागुंजन विधायक बृहस्पति सिंह अचानक अंबिकापुर पहुंचे और प्रेस से मुलाकात कर इस मुद्दे पर सफाई पेश की। साथ ही सीएम भूपेश बघेल को नायक फिल्म का अनिल कपूर बताया। लेने लगे उस समय ये दोनों मंत्री और मुख्यमंत्री जी तीनों को राहुल जी ने हम सबके छत्तीसगढ़ की जनता के सामने शपथ दिलवाए, विधायकों के सामने, और उन्होंने कहा कि ये आपके मुख्यमंत्री होंगे, ये मंत्री हुआ। तब से हम लोगों ने उनको नेता मानना चालू किया और हम सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। ये बात तो कहीं हम लोग को नहीं बताया कि 2 दिन की, 4 दिन की, 2 महीना की, 4 महीना की, 1 साल की, 5 साल की, 10 साल, कहीं कोई बातें नहीं आई। अब कैसा क्या है तो हाईकमान जाते हैं। तीसरी या तो हाईकमान चाहे तो बदलता है, या विधायक लोग बगावत करें, जैसे मध्य प्रदेश बदला या और जगहों पे बदला, तब बदलने की बात आती है, या जनता बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि सरकार के प्रति आक्रोश हो तो ये 3 में। राजनांदगांव जिले के थाना क्षेत्र के
परदोनी में बीते 11 जून को एक युवक को गिरफ्तार करने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। इस मामले में पुलिस के खिलाफ अब बीजेपी नेत्री और आदिवासी जनप्रतिनिधि नम्रता सिंह ने भी पुलिस से मोर्चा खोल दिया है। 15 जून को नम्रता सिंह ने दर्जनों समर्थकों के साथ मानपुर थाना पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में गिरफ्तारी को फर्जी बताते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया। साथ ही मामले के उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ गिरफ्तारी में शामिल पुलिस अफसर कर्मियों को तत्काल मानपुर थाने से हटाने की मांग की। जो मामला है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह पैदा करता है। जिस तरह की जो गिरफ्तारी हुई है वो जैसे कि 2 लड़के आए थे, उसमें से एक को ही गिरफ्तार किया गया और उसके जो सामान जो बरामद हुए हैं वो कहीं से पता चला है कि लोकल ही परचेज हुआ है और उसको रख के उसकी गिरफ्तारी की गई। महासमुंद जिला के बसना जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष और सीईओ के खिलाफ जनपद सदस्यों ने मोर्चा खोलते हुए जनपद परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उन लोगों ने जनपद अध्यक्ष और सीईओ के खिलाफ आर्थिक अनियमितता जिसकी शिकायत जनपद सदस्यों ने महासमुंद कलेक्टर, जिला सीईओ एवं सरायपाली एसडीएम से की है। वहीं जनपद सीईओ नियमानुसार आवंटन करने की बात कर रही हैं। देखिए, इसमें 15वीं वित्त अंतर्गत जो जनपद पंचायत बसना को राशि प्राप्त हुई है, इसका आवंटन नियमानुसार सामान्य सभा में हुआ है। कुल नियम से हुआ है, क्योंकि जनपद पंचायत सामान्य सभा को अधिकार है राशि आवंटन करने का और जनपद पंचायत सामान्य सभा ने पूरे नियम अनुसार ही आवंटित किया है। यहाँ पे कार्य योजना की 15वें वित्त की राशि आई है, जिसको सभी क्षेत्रों में समान मिलना था, लेकिन बसना का अध्यक्ष जो है वो कानून विधान अलग बनाई है यहाँ पे और अपने हिसाब से पैसा बांटी है। सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र से लगे ओडिशा के मलकानगिरी में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल खुफिया इनपुट के आधार पर जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। तभी मलकानगिरी और कोरापुट जिले में सीमावर्ती क्षेत्र कुलबेड़ा के पास जंगल क्षेत्र में माओवादियों की ओर से अचानक जवानों पर फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें जवानों को भारी पड़ता देखकर नक्सली घने जंगल का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गए। घटना के बाद जब घटनास्थल पर सर्चिंग की गई तो बड़ी मात्रा में माओवाद और गोला बारूद के साथ इंसास राइफल बरामद की गई है। इसके आपको बता दें कि लगातार सर्चिंग ऑपरेशन इलाके में जारी है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले बैगा संरक्षित जनजाति की पीने के शुद्ध पानी के लिए मोहताज है। वहां से सिर्फ सरकारी योजनाओं का पूरा न होना, गौरेला पेंड्रा मारवा की गौरेला ब्लॉक पीटर खूंटी ग्राम पंचायत के आश्रित गांव बानाघाट में आज भी 11 से 15 ऐसे घर हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि यहाँ बिजली के पोल पिछले 2 वर्षों से गिराए गए हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक आधे गाँव में बिजली आ चुकी है। सिर्फ गाँव का अंतिम हिस्सा जहां पर 10 से 15 घर हैं, बिजली वहां नहीं आई है, जिसकी वजह से इन घरों के लोगों को पीने के पानी की समस्या होती है। आपको बता दें कि यहां 2 से 3 ट्यूबवेल जरूर लगे हैं, लेकिन बिजली के बिना वह बेकार पड़े हैं। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड कंपनी के कार्यपालन अभियंता से बात की गई है। उन्होंने इस इलाके को वन भूमि होने का हवाला दिया। ये रहा। हाँ। उसके बाद में वो 5 साल तो ठीक चला। उसके बाद बिगड़ चुके हैं बहुत घर का। अच्छा। बहुत घर का जल रहा है। तो 2 साल पहले दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य जो है किया गया था। कुछ आपत्तियों के कारण वन विभाग से अनापत्ति न मिलने के कारण जितने कार्य पूर्ण किया जाना था हो चुका है। शेष कार्य जो है योजना क्लोज हो जाने का लंबित है। धमतरी में मानसून आने से पहले नगर निगम प्रशासन की तैयारी को लेकर विपक्षी पार्षदों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि धमतरी शहर पिछले कई सालों से बरसात के दिनों में जलमग्न हो जाता है। सड़कों पर नालियों के गंदे पानी बहने लगते हैं। निचले बस्तियों में घुटनों तक पानी भर जाता है। आपको बता दें कि लेकिन निगम प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित है। वहीं धमतरी नगर निगम महापौर विजय देवांगन का कहना है कि निगम बरसात से निपटने की तैयारी कर ली है और लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी।
प्रकार से अभी चल रहा है, लोगों के मन में दहशत अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। बहुत डर है, एक तो कीटाणु के भी डर है, साथ में घर में पानी घुस जाता है, उससे भी उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती है। उसकी वजह से वार्ड वाले काफ़ी परेशान है, लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता है। निगम से कोई सिर्फ कागजी कार्यवाही कर देने से नहीं होता, वैसे भी करोड़ों का भी लागत यहाँ पे लगा हुआ है। बोलते हैं कि पेपर में भी आया था कि यहाँ पे करोड़ों की लागत अभी सफाई के लिए किया गया है, लेकिन कागजी कार्रवाई, मैंने पहले ही कहा है कि कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होता। कार्य जब होगा, दिखेगा, सफाई होगा, तब उसकी वैल्यू रहेगी। पिछले 1.5 माह से बरसात की जो तैयारी होती है, उस संबंध में हमारी जो तैयारी है नाली सफाइयों की, वो पिछले 1.5 माह से लगातार जारी है और अभी भी जारी है और आगे भी अभी जारी रहेगा। 15 दिन 20 दिन जब तक बरसात आ जाए तब तक से हमारी ये तैयारियां जारी रहेगी, अभी भी जारी है। निगम का पूरा प्रयास रहेगा। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो भारी वर्षा के बाद डूब में आते हैं और उनका कोई विकल्प भी नहीं है, तो उसे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि डूब में कम से कम क्षेत्र आए। ये हम फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबर एक नज़र।